आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पूर्ण, और साथ में हमने दो शब्द दूसरी पंक्ति में लिखे हैं, ज्ञान लाभ। अक्सर हमारी चर्चाओं में वीडियो के अंत में अक्सर कभी कभी कह दिया जाता है कि वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक सुनो। वीडियो का जो चित्र बना हुआ है उस पर अपनी निगाह टिकाए रखो, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो होते हैं उन पर कभी कभी देखिए एक साधारण शब्दों में ही कुछ लिखा होता है। उन पर तो यदि हम वीडियो सुनते समय ध्यान नहीं भी देते तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ हम गंभीर विषयों को लेते हैं जिस पर हम देखिए अलग अलग रंगों द्वारा कुछ शब्दों के एक भावार्थ दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर कभी कभी हम देखिए कुछ चिन्हों द्वारा, चाहे वो जमा का हो, चाहे वो घटा का हो या गुना का हो, ये अलग अलग स्थितियाँ कुछ तीरों द्वारा दिखाते हैं। और अक्सर उस स्थिति विशेष में हम आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो को सुनते समय उस वीडियो के चित्र पर आप अपनी निगाह बनाए रखें, क्योंकि ये प्रतिदिन सुबह शाम की जो एक वीडियो आती है, ये अक्सर देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के विषय तो देखिए बहुत ही गंभीर होते हैं। ये शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान कहा है। यानी कि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों के खेल को समझते नहीं हैं, उनके लक्षणों को हम समझते नहीं हैं, उनकी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक एक समझते नहीं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो देखिए अनादिकाल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही ये 3 गुणों की स्थितियाँ कुछ अलग प्रकार की हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, तमोगुण की प्रधानता है। वो देखिए कलयुग के प्रभाव में वो लक्षणों की स्थिति है, जबकि गुणों का जो एक प्रभाव है वो तो जो सतयुग में था वही त्रेता युग में था, वही द्वापर युग में था, और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। गुणों के आने का क्रम भी नहीं बदलता, उनके आने की जो एक स्थितियां हैं वो भी नहीं बदलती। केवल बदलता है इंसान का स्वभाव, इंसान के विचार, इंसान के मन बुद्धि की स्थितियां, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए, क्योंकि अक्सर मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कलयुग में जो अधिकांश जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो नीचे की योनियों से उन्नति करते करते उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मनुष्य योनि की प्राप्ति का अभिप्राय क्या है कि ये कर्म योनि की एक आपको में स्वतंत्रता मिलती है। और दूसरी विशेष बात जो आज के वीडियो से संबंध रखती है, क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम ही देखिए पूर्ण शब्द से है। पूर्ण का अभिप्राय उसमें किसी भी सुई के बराबर भी देखिए कहीं कोई कमी नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि हम सभी जीवात्मा तो अपने आप में देखिए अपूर्ण ही मानी जाती है। अपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि परमात्मा एकमात्र सच्चिदानंद, यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही एक पूर्ण स्थिति कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा ही अपूर्ण रहती है। अपूर्ण रहने का अभिप्राय वो कभी भी आनंद स्वरूप सत्ता बनती नहीं है तकनीकी रूप से। देखिए, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी कि परमात्मा में आनंद है ऐसा नहीं। आनंद स्वरूप स्थिति ही का ही दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। अब सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए निर्गुण निराकार रूप में ही संभव है। अब सगुण साकार की स्थिति तो देखिए आध्यात्मिक लोक की कही जाती है। और अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि ये भगवान के जितने भी अवतार अलग अलग युगों में अनेकों हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की जो एक अलग अलग कर्मों की स्थितियां हैं, मन के अलग अलग विचार हैं, तो
एक साधारण मनुष्य को, अक्सर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ना कि धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ है उसमें धर्म तो देखिए प्रथम स्थान पे है। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म ही हट जाता है तो शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि फिर वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। देखिए पूर्ण ज्ञान लाभ एक अलग स्थिति है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है, यानी कि अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो फिर उसमें इंसानियत नहीं रह पाती। इंसानियत का अभिप्राय मानवता से है, मनुष्यता से है, उसके चरित्र से है, उसकी नैतिकता से है। देखिए आज कल युग चल रहा है। अब कल युग में एक साधारण मनुष्य की परमात्मा से जुड़ने की कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती। देखिए परमात्मा है विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए, समझने के लिए, उसको जानने के लिए, देखिए जब तक हम किसी स्थिति विशेष में कुछ ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते, देखिए जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस स्थिति विशेष की एक विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता समझता ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य परमात्मा से जुड़ने का कोई एक अपना लक्ष्य बनाता ही नहीं। आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य ने प्रकृति के जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये इन भोग विषयों में ही जब उसको एक सुख की अनुभूति होती है, वो इन्हीं को ही पाने का एक लक्ष्य बनाता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि माया के जितने भी एक सुख हैं ये अल्पकालिक हैं। अब अल्पकालिक सुखों को ही हम पूर्ण मान चुके हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्य करते हैं। यानी कि जब मनुष्य का प्रकृति के सुखों को ही पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य परमात्मा से विमुख होने लगता है। कि तकनीकी रूप से तो हम सभी भाई बहनों की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, और जो हम अनादिकाल से प्रकृति के सुखों को भोगने की रुचि बनाते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं। प्रथम पुरुषार्थ तो धर्म कहा गया। इसी धर्म की स्थापना की ही अभी हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बार बार कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास्य होता है, धर्म का देखिए ह्रास्य होने का अभिप्राय क्या है। देखिए कलयुग में तो धर्म का ह्रास्य आप और हम देख ही रहे हैं, जबकि धर्म की जो एक पूर्ण स्थिति है वो तो सतयुग में होती है। सतयुग के बाद जब त्रेता युग का आरंभ होता है तो उसमें धर्म की कुछ हानि आरंभ हो जाती है। देखिए धर्म के 4 चरण कहे गए, 4 पांव कहे गए। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था। सत्य, तप, पवित्रता और दया। जब 4 ये पाए मजबूत होते हैं, कहते हैं ना 4 पाई, 4 पाई के 4 एक पाए जब एक मजबूत स्थिति में होते हैं तभी तो वो 4 पाई टिक पाती है। और यदि वो एक पाया कमजोर हो, टूट जाए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ही देखिए वो धर्म की कहो 4 पाई की स्थिति बिगड़ जाती है। देखिए ये इनके भावार्थ आपको भी समझने होंगे। आज हमारा क्योंकि विषय है पूर्ण ज्ञान लाभ, यानी कि जब तक हम पूर्ण ज्ञान लाभ लेते नहीं, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमने अपनी आत्मा की स्थिति को पूर्ण ज्ञान की स्थिति में वापस लौटना है। देखिए आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता। अभी हमने कहा ना तकनीकी रूप से सभी की आत्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, कीड़े मकोड़े की, पक्षी की, पशु की, इंसान की, देवी देवता की। देखिए ये आत्मा अपने आप में ही एक पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप है। ये भी शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान है, ये भी हम जो बार बार पढ़ते हैं किस लिए, हम जो इन सात्विक वीडियो में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम प्रतिदिन ही आत्मा परमात्मा के संबंध पे चर्चा करते हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के लक्षणों पर, इनकी स्थितियों पर एक विशेष ज्ञान देते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर कुछ चर्चा रखते हैं। इन्हीं से संबंधित ही हम विषय शाम को एक भौतिक स्तर पर जो आपके हमारे दिनचर्या की कुछ परिस्थितियां होती हैं,
राजनीतिक दलों की जो जो स्थितियां देखने को मिलती है, मौसम में जो जो बदलाव आते हैं, लोगों की दिनचर्या से संबंधित जो उनका व्यवहार देखने को आता है, उन सभी स्थितियों से जो एक व्यवहारिक स्थितियां बनती हैं, उनको हम शास्त्रों की बातों से ही एक संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझकर ही हम अपने आत्मा के जो एक ज्ञान की स्थिति में पुनः लौट सकते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने कारण शरीर को शुद्ध करो। कारण शरीर शुद्ध होता है शुभ संस्कार बनने से, और शुद्ध कब होता है? जब आपके हमारे संस्कार बुरे बनते हैं। संस्कार बुरे कब बनते हैं? जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, उसको ऐसा बोध ही नहीं रहता कि जो पाप कर्म वो आज कर रहा है, आज 10 रुपए का उसने पाप कर्म किया है, तो इस 10 रुपए के जो किए गए पाप कर्म का उसको भविष्य में 15 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में एक दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। यही एक कर्मफल सिद्धांत की एक स्थिति है, जिसको मनुष्य समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सत्वगुण की न्यूनता है। सत्वगुण की न्यूनता इसलिए बन जाती है क्योंकि मनुष्य सत्संग के प्रति रुचि नहीं लेता। रुचि नहीं लेने का अभिप्राय वो वीडियो को भी एक पूर्ण एकाग्र स्थिति में सुनता नहीं है, शास्त्रों को भी एकाग्र चित्त लगाकर सुनता नहीं है। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि ध्यान लगा के पढ़ो। ये ध्यान लगाने का अभिप्राय क्या है? ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि हमारे अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आने का अभिप्राय क्या है? कि हम उस क्लास विशेष में एक अच्छे नंबर लाते हुए अगली कक्षा में जाए, आपकी हमारी बुद्धि का विकास हो। ठीक यही बात परमात्मा अपने शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान को जितना जितना हम गहरे तल पे अपने कार्य शरीर में उतारते हैं, देखिए कार्य शरीर में उतरने का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें ज्ञान को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना है। यदि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर सुनते हैं, अब कोई मनुष्य यदि वीडियो के नाम देख के 2, 4, 10, 20 सेकंड सुनता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब कुछ भाई बहन देखिए वीडियो को बीच बीच में से सुनते हैं, तो फिर उनको ज्ञान का पूर्ण लाभ मिल नहीं पाता। देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक 1 बार, 2 बार, 5 बार, पता नहीं कितनी बार सुन सुनकर ही आपके हमें ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य समझ में आते हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का सत्वगुण हमेशा स्थित नहीं रहता। ये सत्वगुण के बाद फिर पुनः एक रजोगुण की स्थिति आती है। इसलिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में एक प्रकृति का सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थितियाँ होती हैं। वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। उस स्थिति विशेष में जब हम कोई वीडियो सुनते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, देखिए मैं बार बार बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि देखिए हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, यानी कि सम्मुखता बढ़ानी। किसी चैनल विशेष से यदि हम नहीं भी जुड़ते, देखिए आपको हमें अपने अज्ञानता समाप्त करनी है। कहीं से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं है। सत्संग का अभिप्राय देखिए पढ़ने से भी लिया जाता है, सुनने से भी लिया जाता है। जब जब सुनने की स्थितियां होने तो आपको सुनना चाहिए। जैसे हमारी वीडियो जो हम प्रतिदिन सुबह शाम प्रसारित करते हैं, तो इनको मनुष्य को सुनना चाहिए। जहाँ जहाँ पढ़ने की बात आती है, अब जैसे वीडियो के आरंभ में हम कुछ संदेश में कुछ 50-70 कुछ लाइनें लिखते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ने से सुनने से आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे हम घर में देखिए किसी भी कंपनी का कोई बल्ब लगा के लाइट ऑन करते हैं तो वो प्रकाश करता है। अब उसमें किसी देखिए कंपनी विशेष के बल्ब की कोई महत्ता नहीं है, उस समय महत्ता किसकी है? उस प्रकाश की है। यानी कि आप चाहे मेरे चैनल से जुड़ो या किसी अन्य चैनल से जुड़ो, हमें तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना है। जब तक हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझते नहीं हैं, यानी कि अपनी आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थिति है
उस अज्ञानता को जब तक हम समाप्त नहीं करते, देखिए, तब तक हमारी आपकी परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। अक्सर हम बार बार कुछ ऐसी बातों पर जिक्र करते हैं कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक एक ही बार सुनो। एक ही बार का मतलब एक स्थिति विशेष में निरंतर सुनो। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम फिल्म को देखिए 5 मिनट देखकर वापस लौट आते हैं, फिर अगले दिन दोबारा टिकट लेते हैं, फिर उस फिल्म को आगे देखते हैं। देखिए, ये ज्ञान की स्थितियां हैं और फिल्म में तो देखिए एक काल्पनिक स्थितियां हैं। उस काल्पनिक स्थितियों में तो यदि आपका कुछ छूट भी जाए तो कुछ नुकसान की स्थितियां नहीं है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला, एक कर्मबद्ध तरीके से तोल कर कहा गया। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर स्थित नहीं होता, धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य कर्मों से है। जब तक आपकी हमारी इंसानियत को हो, कर्तव्य परायणता बढ़ती नहीं है, आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रहती, आपका हमारा उठने सोने का जो एक स्थिति है वो एक व्यवस्थित अनुशासित नहीं रहती। हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की एक स्थितियां अधिक प्रधान होने लगती हैं। वो मनुष्य के ज्ञान को आवृत करती है, कमजोर करती है, मनुष्य को विषय भोगों की ओर एक उत्तेजित करती है। और ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर वो उठ नहीं पाता, यानी कि रात को हानि की स्थिति बना लेता है और सुबह कमाने वाला लाभ कमाता नहीं है, उससे वंचित रहता है, तो उसके जीवन के लेखा जोखा में कोई लाभ की स्थितियां बन नहीं पाती। लाभ क्या है कि जब हम अपने कार्यशील को शुद्ध करते हैं और कार्यशील शुद्ध होने से ही आपकी हमारी आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थिति है वो समाप्त होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं तो धुंधली स्थिति बन जाती है, अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अब शाम को जब सूर्य छिपता है वो अलग बात है, सूर्य तो छिपता नहीं, वो पृथ्वी अपनी सतह से घूमती है तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अब अंधकार में आपके हमारे शरीर को ठोकरें लगती, इसलिए तो हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। जबकि जो बाहर की जो एक स्थिति है, चाहे चांद का प्रकाश हो चाहे तारों का प्रकाश हो, उससे आपका हमारा काम नहीं चलता। यदि उससे ही काम चलता तो आपका हमारे कमरे में बल्ब ट्यूब जलाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि ये तारे की रोशनी एक तमोगुण की स्थिति है, ये चांद की स्थिति एक रजोगुण की स्थिति है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को ही महत्व देता है तो फिर उसको ज्ञान की पूर्ण स्थिति बन नहीं पाती। यानी कि उसकी आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां बनी होती हैं, यानी कि कार्य शरीर में जो अशुद्धियां बनी होती हैं, वो फिर समाप्त होती नहीं है, उनमें कमजोरी आती नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को ही जब अधिक महत्व देता है, और अक्सर कलयुग में तो मनुष्य देखिए धर्म को महत्व नहीं देता और अर्थ को इतना अधिक महत्व देता है कि धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है। जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर अर्थ और काम, इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता। ये धर्म ही तो देखिए नियंत्रण करता है किसको, अर्थ और काम को। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो तो दुर्घटनाएं होना तो एक लाजमी स्थिति है, वो तो फिर दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं क्या है, जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है तो मर्यादाएं टूटने लगती। अक्सर जब लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियां चौराहे पे होती हैं, जब मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, हरी बत्ती पे तो चलता है, जब हरी बत्ती पे चलता है तो अन्य वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पे रुके होते हैं, तभी हम हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में आते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको लाल बत्ती पे रुकना होगा। उस स्थिति विशेष में दूसरों का जो एक अधिकार है हरी बत्ती पे चलने का, उसमें आपको में विघ्न उत्पन्न नहीं करना। देखिए, ये सभी ज्ञान की स्थितियां मनुष्य के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य परमात्मा की ओर सुमुख होता है। क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा के सुमुख होने से आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता।
जबकि माया के सम्मुख होने मात्र से, माया तो देखिए जड़ है। अब उस जड़ में भी देखिए 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो। अब सत्वगुण में भी देखिए, जब एक विशेष सात्विक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की होती है, उस स्थिति विशेष में यदि मनुष्य सोया रहता है, सोने का अभिप्राय क्या है कि वो राजसी नींद ले रहा है या तामसी नींद ले रहा है। हालांकि नींद को तो अपने आप में ही देखिए तामसी माना गया, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको में भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में पूर्ण ज्ञान लाभ की स्थिति में लौटना होगा, ताकि हम परमात्मा के सम्मुख हो, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हों। ये मोक्ष की स्थिति तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। यदि उस मंजिल को पाने का हम लक्ष्य ही नहीं बनाते, ज्ञान को एक महत्व ही नहीं देते, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जैसा जैसा प्रकृति के गुणों का बहाव चल रहा होता है, तो उस बहाव में एक साधारण मनुष्य का जीवन बहने लगता है, जैसा जैसा वो इन 3 गुणों का संग करता है। अब अक्सर ऐसा माना है कि मनुष्य दिन में रजोगुण की स्थितियों का तो पूर्ण संग करता है और शाम को भी देखिए देरी तक जागा रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण और तमोगुण का ही विशेष संग होने से उसका कर्माशय भी बिगड़ता है, उसके संस्कार भी बिगड़ते हैं। यानी कि कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां एक अधिक अनुपात में बनने से फिर आत्मा का जो एक ज्ञान है वो आवृत अधिक अनुपात में रहता है। तो फिर कम अनुपात में जो आत्मा जागी होती है वो कभी कभार परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने का एक प्रयास करती है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने आज की वीडियो का एक पूर्ण ज्ञान लाभ का शब्द देकर इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है, ताकि हम परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाएं, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जो नहीं मिल गया। यानी कि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, तमोगुण से हम रजोगुण में स्थित हो, फिर रजोगुण से हम सत्वगुण में, भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए राजसी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, लेकिन जैसे जैसे मन टिकने लगता है, जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में प्ले स्कूल में भी रोते धोते जाता है, पहली दूसरी कक्षा में भी बेमन से ही जाता है, लेकिन आगे जैसे जैसे अगली कक्षाओं में जाता है तो फिर उसको एक विशेष ज्ञान का महत्व समझ में आने लगता है, फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की मनुष्य को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगती है, इसलिए तो देखिए शास्त्रों में बार बार कहा हुआ है कि कर्म कांडों को आप ज्ञान पूर्वक करो, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से या भय से करता है। तब ऐसी स्थिति में वो शुभ संस्कार, सात्विक संस्कार कार्यशील में बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन के अवसर का हम पूर्ण ज्ञान लाभ लें। ज्ञान लाभ का अभिप्राय सत्संग श्रद्धा पूर्वक करें, फिर उस किए गए सत्संग पर हम चिंतन मनन करें, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो उस ज्ञानमय स्थिति में हम लौट आए और परमात्मा से सम्मुख होते हुए परमात्मा से अपने संबंध को पहचाने, परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में कर्मबद्ध तरीके से बनने आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।